वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग जनाब। अच्छा जी, आज हम बात करें कि हमारी जो शख्सियत होती है उसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों को मुतासर कर रही होती है, जो हमारी खूबसूरती में इजाफा कर रही होती हैं। और जब आपकी किसी शख्स से मुलाकात होती है तो सबसे पहले कोई शख्स आपकी जो ज़ाहरी शख्सियत होता है उससे देख कर वो मुतासर होता है। और जब ऐसे में मोटे मोटे बड़े बड़े चश्मे लगे होंगे आपके चेहरे पे तो आई एम श्योर कि आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा जो है वो शेक होगा। तो आज हम खासकर हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि ऐनक से जिन अफराद की नजर कमजोर है वो लोग ऐनक से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड द एक्सपर्ट इज जनाब हियर, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैन साहब और उनसे हम जानेंगे कि सर ऐनक से निजात मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू नबीहा। देखें, ये जो ग्लासेस है कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर योर कॉस्मेसिस। ठीक है जी, आपकी बाहरी शक्ल को खूबसूरत या तब्दील करने में आपकी ऐनक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको इस बात का रीअश्योर करना चाहता हूँ, हर किस्म की ऐनक उतारी जा सकती है। किसी भी एज ग्रुप की? यस, किसी भी एज ग्रुप जो की। एज ग्रुप है वो कैच है। तमाम बच्चियां जो 17 साल से 18 साल से ऑनवर्ड 50 साल तक, 40 साल तक, 35 साल तक, 35 साल 32, 35 इट्स अ सेफ एज जिसमें एक खास प्रोसीजर के साथ हमेशा के लिए उनकी ऐनक उतारी जा सकती है। और कोई भी नंबर हो, आधे नंबर से लेकर पब्लिक मैसेज है कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो 22 नंबर की ऐनक है, 21 नंबर की ऐनक है, 16 नंबर की ऐनक है। लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सोच भी नहीं सकते कि ऐनक, वो भी एक खास किस्म के प्रोसीजर के साथ, एक खास किस्म की टेक्निक जिसमें उसकी आंख को किसी किस्म का 1% भी रिस्क फैक्टर में डाले बगैर उसकी ऐनक हम उतार सकते हैं। नो सेफ जो काम जिसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रोसीजर की बात करें, उस मेथड की बात करें, व्हाट इज दैट? यस मैडम, देखें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी किस तरीके के साथ ऐनक उतारी जा सकती है। ऐनक उतारने के उमूमी आंख जो देखती है, वो जो आपको सामने कॉर्निया नजर आ रहा है ब्लैक, यहाँ से उसने रोशनी को डाइवर्ट करना है रेटिना के ऊपर, यानी कि पर्दे के ऊपर। जिस तरह आप देखें कि आप लेंस के साथ फोकस करते हैं तो एक चीज फोकस हो जाती है। ये जब पैदाइशी तौर पर अगर किसी इंसान को ऐनक लगी होगी तो वो चीज़ उसके पर्दे पे फोकस नहीं हो रही होती। रोशनी आएगी, इमेज बनाएगी, बट वो इमेज क्लियर नहीं होगा। इसके वो हम ठीक करने के लिए आगे शीशा लगा देंगे, ऐनक लगा देंगे। अब हमने अगर इस ऐनक को हटाना है तो आंख की बाहर वाली सरफेस जिसे कॉर्निया कहते हैं उस पर वर्क करना होगा। कॉर्निया पे वर्क करने के लिए दो किस्म के इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर जिसको हम PRK कहते हैं, PRK, और दूसरा प्रोसीजर जो है वो लेसिक है। लेसिक के अंदर एक और एडवांसमेंट है जिसे कहते हैं हम फेम्टो लेसिक, ठीक है, जो सबसे एडवांस है। और मजीद इसमें आगे एक फेम्टो स्माइल प्रोसीजर भी है। लेकिन ये प्रोसीजर वो हैं जिसके अंदर आप पेशेंट को कहें कि जितनी अर्ली रिकवरी। एक पेशेंट है मेरे पास, बहुत सारे आते हैं डॉक्टर साहब हम कंप्यूटर वर्कर हैं, हम IT से कनेक्टेड हैं, हम बैंकर हैं, वी कैन नॉट टेक ऑफ, हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो सिर्फ 2 घंटे से 3 घंटे की रिकवरी होती है। ओके। प्रोसीजर टाइम टोटल 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर फॉर एवर आपके ग्लासेस ऑफ हो जाते हैं और जस्ट 2.5 से 3 आवर्स की रिकवरी एंड दैट्स इट। तो बड़ी आप आसान और एक वो आई एम श्योर कि मेरे भी नॉलेज में ये वाली बात नहीं थी और हमारी तरह बहुत सारे लोगों के नॉलेज में ये बात नहीं होगी। लोगों को जो इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं वो सारी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। तो अभी तो बड़ी अच्छी खबर है कि इस तरह के प्रोसीजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि आप ऐनक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर एक पेशेंट कहे ना कि मेरे पास रिकवरी के लिए डॉक्टर साहब हम 2 दिन का रेस्ट नहीं कर सकते, हम 7 दिन रेस्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक प्रिकॉशन, यही तासर होता है। तो उनके लिए ये है कि इट्स जस्ट 2 आवर्स रिकवरी टाइम। 2 घंटे पेशेंट ने जाना है, 1-8 घंटे रेस्ट करने के बाद सो जाना है एंड द मोमेंट ही इज गोना वेक अप ही इज जस्ट परफेक्ट एंड ही वोंट never ever is going to be needed any kind of classes। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि कॉलर्स का भी सिलसिला हमारे साथ साथ है और नंबर चल रहा है न्यू के टेलीविजन स्ट्रीम में, तो कुछ हम सवाल जो है हमारी ऑडियंस के भी शामिल करेंगे। साकिब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साकिब, क्या पूछेंगे? जी वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन था डॉक्टर साहब से कि मेरी आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, आंखों की क्या हल्के पड़ चुके हैं और जैसे खारिश भी होती है, वो ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी आंखों के साथ, इसमें रेड हो जाती हैं। ठीक है साकिब, बच्ची आपको प्रॉब्ली एनवायरमेंटल एलर्जी है जिसकी वजह से आपकी आंख एनवायरनमेंट से जब रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद
اس میں خارش, پانی, جلن, ریڈنس, تو اس کے لیے خاص اینٹی الرجک ڈراپس ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں, اور ان اینٹی الرجک ڈراپس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ ایک بہتر ایک دفعہ اپنے آپتھالمولوجسٹ جو آپ کے نزدیک ہے ان کو ایک دفعہ دکھا لیں. اور جہاں تک ڈارک سرکلس کا تعلق ہے, ڈارک سرکلس میں 3 سے 4 چیزیں ہوتی ہیں. اوور ورک بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہاں فیٹ ہوتا ہے آنکھ کے نیچے, وہ فیٹ ایبزارب ہو جاتا ہے اور آنکھیں دھس جاتی ہیں, اور اس دھسنے کی وجہ سے ایک جو آپ کی انفیریئر آربیٹل رم یعنی کہ ایک آپ کی ہڈی, وہ اس کا مارجن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور آنکھ کی نیچے والی اسکن کی ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کو کالی ہو جاتی ہے. اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نیند اور اس چیزوں کو, یہ کنونشنل وے ہے, نیند کو بہتر کریں, صبح جب آپ کے کمرے میں لائٹ نہ جائے, رات سونے سے پہلے سلیپنگ گوگلز پہن لیں, اس طرح. دوسرا ایک ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی فیٹ اس کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں ہم, جس کے ساتھ آنکھ کا یہ جو سیکنگ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے کام, وہ واپس اپنی جگہ پہ لڈ مارجن جو ہے نا وہ مینٹین ہو جاتا ہے. تھرڈلی, جس طرح بھی کیونکہ گلاسز آف کرنے کا ٹاپک تھا, اگر گلاسز کا مارجن بھی آنکھ کے ساتھ لگے تو اس کے ساتھ بھی ہائپر پگمنٹیشن ود ٹائم پیشنٹس کو ہو جاتی ہے. دوز ہو آر ویئرنگ گلاسز دے نو دس تھنگ کہ انفیریئر ان کی جو اسکن ہے وہ تھوڑی سی ہائپر پگمنٹڈ ہوتی ہے, تو گلاسز جو اگر وہ نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی, جب ہم گلاسز آف کرتے ہیں پیشنٹس کے, تو ود ان اے ایئر ٹائم پیشنٹ کے یہ پگمنٹیشنز ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, چونکہ ہم اینکس نجات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں کہ کوئی بھی نمبر اور کسی بھی ایج میں تو ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں گا کہ 2 ہی آپشنز ہمارے پاس ہیں جب ہم اپنی کمزور نظر کی بہتری کی طرف جاتے ہیں, اور کانٹیکٹ لینس کا یا تو استعمال کیا جاتا ہے یا پھر گلاسز کا استعمال کیا جاتا ہے, دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ دیکھیں نبیہ, جس طرح آپ نے کہا کسی بھی ایج سے مراد یہ ہے کہ سپوز, پہلے میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی بھی ایج, ایک بچہ 4 سال یا 7 سال یا 8 سال کی عمر ہے, تو 8 سال کی لے کے 17 سال تک جو ہے اس کو ہم اس کی لیزر نہیں کر سکتے. 8 to 17 ایئرس تک نہیں کر سکتے. Yes, we have to wait till 17. ہاں, ایک اسپیشل کنڈیشن ہے, اگر پیشنٹ کی ایک آنکھ کمزور ہے, بچہ ہے, اس کی ایک آنکھ کا نمبر 6 یا 5 یا 4 یا 3 بہت زیادہ ہے, اور ادھر 0 نمبر ہے, وہ بچہ اینک نہیں لگائے گا, کیونکہ اس کا ایک طرف سے اس کو نظر بالکل ٹھیک آ رہا ہے, اور ود ٹائم اس کی کمزور آنکھ کمزور سے کمزور تر ہوتے ہوتے بالکل کمزور ہو جائے گی. اس کو ہم اپنی زبان میں ایمبلائیوپیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ایسی کنڈیشن میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر 17 سال سے عمر کم بھی ہے تو ایک آنکھ کو ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں, ایک آنکھ کی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں ایمبلائیوپیا کو پریونٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے. تو یہ ایک بریکٹ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو کوشچن کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ, یعنی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان ماؤں کے لیے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بچے کو, کیونکہ ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر گلاسز نہیں لگاتے تو ایمبلائیوپیا کو پریونٹ کرنے کے لیے کانٹیکٹ لینس دے دیا جاتا ہے کہ ایک آنکھ میں کانٹیکٹ لینس لگا لیں. بچوں کی بھی کس ایج سے لگا سکتے ہیں؟ اگر ایک بچہ پیدائشی موتیے کے ساتھ پیدا ہوا ہے, ایک آنکھ میں موتی ہے, ایک آنکھ بالکل ٹھیک ہے, جس آنکھ میں موتی ہے جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. یس, جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. مدر نے کوئی ایسی ڈیزیز یا مدر نے کوئی ایسی میڈیسن کھائی جس کی وجہ سے پیدائشی موتیا ہو گیا. بہت سارے پیشنٹس ہیں یہاں پر, آپ مطلب ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی ایک آنکھ میں موتی ہے, ہم نے اس کی ایک آنکھ کی سرجری کر دی. اب اس کی سرجری کے بعد اس کی ایک آنکھ میں ہم لینز نہیں ڈالتے پیدائشی طور پہ, تو اس کو 20 نمبر کی اینک لگے گی ایک آنکھ میں, اور ادھر ہے 0 نمبر. ٹھیک, اب یہ آنکھ بالکل ٹھیک ہے, اور جس آنکھ کے اوپر 20 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے, تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ بچہ اس کو ایکسیپٹ کرے, اس کا مائنڈ ہی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. ایسی کنڈیشن میں ہم کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں یا اس کی آنکھ میں لینس ڈال دیتے ہیں. پرماننٹ لینس؟ یس, پرماننٹ لینس جو موتی کے آپریشن کے بعد ڈالا جاتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحبان اکثر اس بات پہ ڈیبیٹ کا, یہ بچے کی ارلی سٹیج میں بھی ہو سکتے ہیں آپ بتا رہے ہیں, اور اگر ہم نہیں ڈالتے لینس تو پھر ہمیں کانٹیکٹ لینس اس کی بچے کی آنکھ میں, لیکن اس کے ساتھ اس کے اپنے بڑے ایفیکٹس ہیں, جس میں بچہ چھوٹا اپنی ہاتھ کے ساتھ اس کو گرا سکتا ہے, اس کو کنٹامنیٹ کر سکتا ہے, اس کو انفیکشن کر سکتا ہے. تو اس میں اس کے اپنے بھی ہیزرٹس ہیں کانٹیکٹ لینس کے. ہاں, اب یہ بات یہ ہے کہ اگر بچہ اس وقت آپ اس کی لیزر نہیں کر سکتے جو آپ اینک اتارنے والی, کیونکہ وہ بڑی چھوٹی عمر ہے. بٹ اگر بچے کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ کی ہے اور اس کی ایک آنکھ کمزور ہے اور ایک آنکھ میں نمبر 3 سے زیادہ ہے, کیونکہ 2.5 نمبر تک دماغ ایکسیپٹ کر لے گا. اگر ایک طرف 2.5 نمبر ہے اور ایک طرف 0 ہے اور آپ اس کو اینک دیتے ہیں تو وہ مائنڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نمبر ہوتا جائے گا تو وہ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. 4 نمبر, 5 نمبر, 6 نمبر, 7 نمبر, تو اس کو ہم لیزر کر کے ان آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے. لہٰذا دس از ویری امپورٹنٹ کہ ان بچوں کو بھی ایگزامن کر کے, اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, بچے کو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بچے کی آنکھ کمزور ہے. اب بینگ اے پیرنٹ, مطلب میرا بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے, میں اس کو نہ ٹیسٹ کرواؤں گا, بچہ بتا بھی نہیں سکتا. اس میں ہوتا ہے کہ بچے کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے.
बच्चा बायनॉकुलर सिंगल विजन, दोनों आंखों से सीधा देखने की बजाय एक आंख उसकी थोड़ी सी अंदर जाना शुरू हो जाएगी या बाहर जाना शुरू हो जाएगी, जब यानी कि वो जब उसकी अलाइनमेंट आउट होगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंख से उसको नजर स्क्विंट कहते हैं क्या? एग्जैक्टली उसको स्क्विंटिंग, वो स्क्विंट करना शुरू कर देगी, टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और जितना अर्ली हम लोग डॉक्टर से इस टाइम पे करना चाहिए, ये बड़ा पब्लिक मैसेज है। 7 साल से 10 साल की उम्र तक अगर बच्चे की नजर कमजोर है और उसको चेक ना किया गया तो उसकी वो कमजोर एक आंख सारी उम्र के लिए कमजोर रह सकती है। ओके। और उसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन हो जाती है। नहीं ऐसा उसमें तो कोई सिर्फ कंसल्टेशन देनी है आपने और ग्लासेस अगर सपोज अगर लगते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा क्रेटोकोनस के बारे में जरा अगर आप ओह यस क्रेटोकोनस नबिया दैट्स गुड, आपने क्रेटोकोनस याद कैसे किया ना? इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म द क्रेटोकोनस, ये वैसे वाइवा का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में सब आ जाता है जी। क्रेटोकोनस इज अ डिजीज इन विच आपकी जो आंख की बाहर वाली सरफेस है, सतह है, वो तब्दील हो जाती है। तब्दील से मुराद ये कि कमजोर होके वो बल्ज आउट, कोन आउट करना शुरू हो जाती है। उसको हम अपनी जुबान में क्रेटोकोनस कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म उसका बहुत ज्यादा हो जाता है और कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाती है। कॉर्निया की थिकनेस होती है 500, 550, 650 माइक्रोमीटर। अगर 250, 300, 350 के करीब जाना शुरू, यानी कि 400 से कम होना शुरू हो जाए और उसका सिलेंडर का नंबर हो, एक्सिस का नंबर हो और एक एब्डोमिनल एक्सिस पे हो, तो हम सबसे पहला शक यही करते हैं कि इस पेशेंट को क्रेटोकोनस है। ठीक है जी। इसको ये एक डिजीज है जो पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज है। इसको आम ज़बान में भी यही कहते हैं नॉर्मली भी। जब डायग्नोसिस के बाद की जिस अगर इसको डायग्नोज ना किया जाए वक्त के ऊपर तो ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते करते आंख जाया भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, शाकिर ने हमें कॉल किया, उनका सवाल भी शामिल करे थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाकिर, क्या पूछेंगे आप? जी मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ और मुझे यहाँ नजदीक की नजर मुझे नहीं पड़ती, धागा नजर नहीं आता मुझे। ठीक है डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे? हाँ, दिस इज प्रेस्बायोपिया वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 40 साल को क्रॉस कर जाती है और उनको पैदाइशी कभी चश्मा ना लगा हो तो 40 साल के बाद हर इंसान को नजदीक देखने का चश्मा लगाया जाता है। इसे कहते हैं तो 40 की ब्रैकेट के करीब जा रहे हैं वो जरा जो 40 की ब्रैकेट के करीब जा रहे हैं और उनको सर में दर्द ज्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है डॉक्टर, हमें तो बहुत टाइम है, अभी बहुत साल पड़े हैं, 20-25 साल पड़े हैं 40 की ब्रैकेट के करीब जाने में, लेकिन चूंकि हम एनएक्स से निजात की बात करें तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह से अगर आप अपने 30s में जब एंटर होते हैं तो हम हमारी नजर कमजोर ना हो, हमें उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। दिस इज वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड you can say anti-aging technique। उसमें देखिए मैं एक फैक्टर है जो आप इसको जहन में रखें कि at 40 everybody is going to have this presbyopic shift। second is you increase the diet, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड ऑन कर लें। ठीक है। डाइट के अंदर हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड कैरेट्स इज लाइक ये जो अम्माएं हमेशा से कहती रहती हैं कि गाजर खाओ, आंखें जो है वो नजर तेज होगी, कभी कमजोर नहीं होगी, तो यानी कि अम्माओं की बातें ठीक है, हर बात अम्मा की गलत नहीं होती। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाना हमें पड़े, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है और आपकी कॉल्स भी शामिल करने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस।